नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम सेहत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संविधान का पहला टॉपिक संविधान सभा देखेंगे। संविधान सभा समझने से पहले से देखते हैं संविधान क्या होता है या किसे कहते हैं। संविधान किसी देश की सर्वोच्च कानून होता है। संविधान के द्वारा शासन के अंगों की स्थापना की जाती है। संविधान के देश की मूलभूत विधि होती है तथा इसके द्वारा शासन के अंगों कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका की स्थापना की जाती है तथा जनता तथा सरकार के मध्य संबंधों का निर्धारण किया जाता है। इसीलिए के एम मुंशी ने संविधान को देश की आत्मा कहा था। तो ये संविधान, आइए अब देखते हैं संविधान सभा के बारे में। सर्वप्रथम सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग की थी। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा ये कहा गया था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से सर्वप्रथम भारतीय संविधान निर्माण करने का प्रयत्न किया, परंतु असफल रहे। 1934 में एम एन राय ने औपचारिक रूप से पहली बार संविधान सभा की गठन की मांग की थी। उन्नीस में एम एन राय द्वारा औपचारिक रूप से पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। उसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद जो है अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीयों के संविधान निर्माण की शर्त को मान लिया गया था। पहली बार अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश शासन द्वारा जो है संविधान निर्माण की शर्त को माना गया था। इससे पहले तक ब्रिटिश जो है भारत में संविधान निर्माण किसी को ही नहीं मान्यता दे रहे थे, क्योंकि उसमें द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियाँ तो नहीं थी। इसीलिए ब्रिटिश अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से ब्रिटिश ने पहली बार संविधान निर्माण की शर्त को माना था। उसके बाद 1942 का क्रिप्स मिशन में ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों के संविधान निर्माण की मांग को पूर्ण मंजूरी दे दी गई और कहा गया कि ब्रिटिश सरकार द्वारा ये कहा गया कि युद्ध के बाद भारतीय जनता अपनी संविधान सभा का गठन करेगी। इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन भारत में 24 मार्च 1946 को आया था। इसमें 3 सदस्य थे। पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। एबी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके सदस्य थे। तो अध्यक्ष इसके पैट्रिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके सदस्य थे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ही भारत में संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया। कैबिनेट मिशन ने निम्न सिफारिशें की थी। सबसे पहले सिफारिश की संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष माध्यम से किया जाएगा। दूसरा, इसने सिफारिश की थी कि संविधान निर्माण होने तक भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। और तीसरी सिफारिश की गई 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित की जाएगी। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई थी। 389 सदस्यों का निर्वाचन जुलाई अगस्त में और परिणाम अक्टूबर नवंबर में आया था। 389 सदस्यों का बंटवारा इस प्रकार था: 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 93 सदस्य देशी रियासतों से थे और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। तो 4 क्षेत्र चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे, उसमें दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान थे। तो दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान, ये 4 क्षेत्र थे। देशी रियासतों से 93 सदस्य थे और 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे, जिनमें दो है
11 ब्रिटिश प्रांत थे उस समय। जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे वो इस प्रकार हैं: बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बम्बई, मद्रास, असम, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, पंजाब, सिंध और पश्चिमोत्तर प्रांत। 289 सीटों में कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी, मुस्लिम को 73 सीटें, मुस्लिम लीग को, स्वतंत्र उम्मीदवारों को 8 सीट और छोटे दलों को 7 सीटें मिली थी। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के कोई चुनाव नहीं हुआ था, उन्हें डायरेक्ट मनोनीत किया गया था संविधान सभा। सीटों का बंटवारा जो है आरक्षण के हिसाब से, आइए इधर देख लेते हैं। सामान्य वर्ग के लिए 389 में से 213 सीटें थी, मुस्लिम वर्ग के लिए 79 सीटें थी, सिख के लिए 4 और एससी के लिए 26 सीटें, एसटी के लिए 33, महिलाओं की संख्या 15 थी। तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। पारसी सदस्य PH मोदी थे, जो कि फ्रैंक एंथनी एंग्लो इंडियन सदस्य थे। आगे बताया हमने 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित की गई थी। स्वतंत्रता के समय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 318 थी, क्योंकि स्वतंत्रता के समय मुस्लिम लीग के सदस्य जो है अलग हो चुके थे, पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था। बाद में सदस्यों की संख्या बढ़कर जो है 324 हो गई थी। आगे है संविधान सभा की कार्यप्रणाली, जिसे जो है अगले वीडियो में देखेंगे। इस प्रकार हमने देखा भारत का संवैधानिक इतिहास क्या था, संविधान सभा की पृष्ठभूमि क्या थी। आइए एक बार इसे फटाफट दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत में संविधान स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान की मांग की गई थी पहली बार। 1922 में महात्मा गांधी द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से संविधान निर्माण का प्रयत्न किया। सबसे पहली बार यमन राय मानवेंद्र नाथ राय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी 1934 में। कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की बात 1935 में की थी। ब्रिटिश ने सबसे पहली बार संविधान निर्माण की शर्त अगस्त प्रस्ताव में मानी थी। क्रिप्स प्रस्ताव में आश्वासन दिया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया और इसी संविधान सभा ने भारत का संविधान का निर्माण किया, जिसमें 3 सदस्य थे: पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स। इस प्रकार भारत में संविधान सभा का गठन किया गया, जिसने भारत में संविधान निर्माण के लिए अनेक जो है समितियों के माध्यम से काम किया, जिन्हें हम अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू।